बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे ज्यादा तो खुशी कभी हो ही नहीं सकती कि वैकेंसी आई और वैकेंसी के साथ साथ उसके एग्जाम का डेट भी आ गया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार पुलिस के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं और बिहार पुलिस में नौकरी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन प्रक्रिया से आपको गुजरना है, क्या क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या सैलरी होती है, क्या पोस्ट हो सकता है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और कैसे आपका 100% रिजल्ट, एक सीट आपके नाम सुरक्षित हो जाएगी। ये वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। समझिए, ध्यान दें। अभी जो टोटल पोस्ट दिया है 19,838 पोस्ट दिया है। इस बिहार पुलिस के इतने पोस्ट में जो फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है वो डेट है 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म आप भर पाएंगे। तो जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चालू किए हैं वो अच्छे से भरना चालू करिएगा, ताकि बाबू किसी प्रकार का बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। हर एक चीज को शुरू से लेकर के अंत तक समझ लीजिए। एक एक पार्ट हम आपको समझा देते हैं ताकि आगे चल करके कभी भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एग्जाम डेट भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम डेट भी आ गई है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे कि किस डेट में एग्जाम डेट आपकी होगी। तो सबसे पहले इस वैकेंसी की चर्चा करें तो आपको यह जानकारी दे दूं कि कुल पोस्ट आई है 19,838 पोस्ट आई है, जिसमें फॉर्म भरने का जो डेट है वो 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक आपको फॉर्म भरने का टोटली 1 महीना समय दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पूरी जानकारी आप समझते चलिए कि ये कैटेगरीज वाइज करके टोटल पोस्ट को बांटा है। 19,838 पोस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अच्छे से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। के कोचिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पर ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है। आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले यहां समझने वाली चीज है कि समझने वाली चीज ये है, ये वाला पार्ट अच्छे से समझिए। देखिए, इसमें जो हाइट की क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जो गैर आरक्षित पिछला वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो हाइट की क्राइटेरिया आप देख ले और अपने हाइट को अच्छे ढंग से नपवा लीजिए और कंफर्म हो जाइए तो आप बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाइए। हाइट के साथ साथ आपको चेस्ट पर भी ध्यान देनी है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, इसका भी 81 सेंटीमीटर चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर चाहिए, और फुला करके 5-5 सेंटीमीटर बढ़ाना होता है। महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई क्राइटेरिया ना पहले होती थी ना आगे होगी। तो पुरुष वाले ध्यान से देख लें भैया, अपने चेस्ट को भी थोड़ा सा फुला के रखें और देख लें कि उतना फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। नहीं फूल रहा है तो आप अपने कोच से कॉन्टेक्ट करिए। देखिए, जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की नौकरी करना चाह रहे हैं उनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2, इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास आउट है तो आप इस फॉर्म को इजीली भर पाएंगे और अच्छे ढंग से नौकरी कर पाएंगे। तो जो जो विद्यार्थी 10+2 हो गया है वो विद्यार्थी इस फॉर्म को जरूर भरे। साथ में एज का भी क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम 25 साल होगी। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि पुरुष का अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष के लिए, यानी न्यूनतम हो जाएगा 18 और अधिकतम हो जाएगा 27, 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दे दिया। उसी तरीके से आगे भी दिया है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 3 वर्ष के लिए छूट दिया है, 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल। तो ये आपका उम्र का क्राइटेरिया है। आप अपने उम्र के अनुसार देख लें कि आपकी उम्र यदि 18+ है तो इस फॉर्म को भरिए और इसमें अपनी नौकरी को एक सीट सुरक्षित करिए। एज की ये क्राइटेरिया हो गई। थोड़ी सी आगे नोटिफिकेशन को लेकर बढ़ते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में हम आपको बताते चले कि एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है इसमें। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको इसमें एनसीएल मांग रहा है उन अभ्यर्थी के लिए जो क्या कह रहा है, हाँ, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र होना समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के
परिचय संख्या इतना दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसको ध्यान से आप इस बात को पढ़ लीजिएगा, ये वाला पार्ट को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये वाला पूरा नोटिफिकेशन हम अपने केके कोचिंग एप्लीकेशन पे डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर के पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते चले। देखो यहां पर कोड भी दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए कोड है 02, अनुसूचित जनजाति के लिए कोड है 03। तो फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान दें और अच्छे से फॉर्म भरे। देखो अब आपकी चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया जो है वो है आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। देखिए ध्यान से, लिखित परीक्षा प्रथम चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जब आप भरेंगे तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाने पर उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जब आपका फॉर्म सही पाया जाएगा तब आप लिखित परीक्षा में बैठेंगे, इसलिए फॉर्म भी अच्छे ढंग से भरे। और जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन बेस पे करेगा, और उसके लिए एग्जाम की जो स्तर होगा वो 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा के स्तर पे एग्जाम होनी है। 10th के अंदर लेवल पे एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे ढंग से यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे ढंग से आप यदि टीचर से शिक्षित हो रहे हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगी। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी टीचर को ठहरा दीजिए कि भैया क्या पढ़ाएगा। ठीक है, सिलेबस की जिक्र कर दिया है कि इसमें रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अस्त्र शास्त्र, और विज्ञान में भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब रहेगा। और सामान्य ज्ञान भी रहना है। समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न रहेगी, जो पहले एग्जाम होता था वहीं पे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंक का होगा। 2 घंटे की एक प्रश्न पत्र, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न, 100 अंक का एग्जाम होना, 100 प्रश्न रहना है और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। तो समय सफिशियंट होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगी। OMR सीट पे एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने की इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, अभी तक बिहार पुलिस तो नहीं लिया है और इसमें भी लेगा नहीं, जो कि दे दिया है नोटिफिकेशन में साथ साथ। जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, रिटन एग्जाम आपसे निकल जाएगी, 5 गुना रिजल्ट देने वाली रहती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप रिटन पास कर जाएंगे। द्वितीय चरण में इसका जो होगा वो पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसको शारीरिक दक्षता बोलते हैं। दक्षता किस प्रकार से होगा, ध्यान से समझिएगा। दक्षता की जो प्रक्रिया है फिजिकल का, वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक का दौड़ होगी। अब देखो ध्यान से, दौड़ जिनका रनिंग पावर ठीक है, अच्छे से दौड़ लेते हैं, बिहार पुलिस में दौड़ना जरूरी है भाई, ध्यान से समझिए। यदि 5 मिनट से कम समय में आप दौड़ लगा लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिलेंगे, और यदि आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर लगाते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और 5:40 से 6 मिनट तक लगाते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 6 मिनट से अधिक समय लेने पर पुरुष अभ्यर्थी को असफल मान दिया जाएगा। तो दौड़ को थोड़ा तगड़ा रखिए, क्योंकि 6 मिनट से जैसी आप ज्यादा लेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास होगा कि आप जब फिजिकल की तैयारी करें तो भैया दूध, माठा, दही, अचार जितना खा सके हो, ताकत, छुआरा, किशमिश, और खा करके आप दौड़ में कम से कम 5 मिनट के अंदर मार देना है, ताकि आपको टोटल 50 अंक मिल जाए। टोटल 50 अंक मिल जाए, जरूरी है। अन्यथा देखो, मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में ही बनती है, आपको इसी पर बनेगा, तो आपको दौड़ में 50 अंक आना अनिवार्य है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो और आपका क्या क्या हो सकता है इसमें, सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें 4 मिनट से कम लगाएगा तो 50 अंक हो जाएगा, और 4 मिनट से 4:20 सेकंड से लगाएगा तो 40 अंक मिलेगा। उसी तरीके से अंक का डिवाइड किया हुआ है। और साथ में इसमें गोला फेंक भी है ना, गोला फेंक भी आपको फेंकना। अरे देखो, गोला फेंक में तो बिहार के लोग फेंक देगा, बिहार के लोग तो आदमी को उठा के फेंक देता, तो गोला कौन गली में बसता है कि नहीं भाई, सब फेंक देगा। लेकिन फिर भी देख लो, समझ लो कि गोला फेंक अधिकतम 25 अंक इसमें मिलेंगे, जिसमें 16 पाउंड का गोला मिलेगा पुरुष को,
और यदि 17 फीट फेंकता है, 16 से 17 फीट में 9 अंक मिलेगा। और यदि आप 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। फेंक देना, फेंकने की आदत एक बात बताएं, अपना वाली को उठाना और रोज फेंकना, आदत बन जाएगा, गोला भी फेंका जाएगा। 20 फीट से ज्यादा तुम फेंक देगा, हमें पता है, क्योंकि भैया दूध और माठा खाया हुआ शरीर रहेगा, ठीक है, तो फेंक देगा। गोला के लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। आगे थोड़ा सा आप बढ़िए, तो सभी महिलाओं के लिए गोला भी फेंकना है भैया। इसको 12 पॉइंट का मिलेगा, थोड़ा हल्का मिलेगा। लड़कियों के लिए 12 पॉइंट मिलेगा, और लड़कियां भी फेंक देगी, वो लोग भी आदत बनाती है, क्योंकि फेंकते ही आती है बचपन से, है ना भाई, तो वो लोग भी फेंक देगी। फेंकने का तरीका मजाक में चाहे जो बोले, लेकिन हकीकत में समझ लीजिए। यदि आप 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं लड़की लोग, तो आपको 9 अंक मिलेगा। और यदि आप 12 फीट 16 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी लड़कियां भी अच्छे से गोला फेंक लेंगी, ठीक है। तो गोला फेंक के बाद आप सिलेक्शन जब होगी, उसके बाद की प्रक्रिया समझिए। 4 फीट 9 इंच पे 21 अंक मिलेगा। ऊंची कूद है, ध्यान से देखिए, हाई जंप भी है, 25 अंक का हाई जंप होगा। और नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिला के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तृतीय जो चरण होगा वो होगा दस्तावेज सत्यापन का, जिसको आप लोग बोलते हैं डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। एग्जाम डेट कुछ इस प्रकार से 13/7/2025 को, 16/7, 20/7, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8 और 6/8, यानी 7वां महीना और 8वां महीना में एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ज्यादा आपको समय नहीं दिया है, मात्र 3 महीना समथिंग, 3 महीना के आसपास समय है आपके पास। तो आप जोरों तोड़ से लगिए। और बिहार पुलिस के यदि आप बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, केके कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और वहां पर आपको एक बिहार पुलिस टारगेट बैच करके आपको बैच दिखाई देगा। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी हमसे जितना पॉसिबल होगा, हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है उस सारा कैपेसिटी हम आपको निकाल कर रख दें और बेहतर तैयारी करा सकें। तो जो विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं और 100% रिजल्ट की सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, अभी जाइए प्ले स्टोर पर और केके कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां नाम डिटेल डाल करके रजिस्टर्ड करिए, और आपको जरूरत के अनुसार वहां कोर्स डला हुआ है, उस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।